अधर्म का समूल नाश। क्या तुम समझते हो कि संसार में असत की, पाप की ही विजय हो रही है? सच तो यह है कि प्रभु अपने इस संसार में बेशक कुछ देर के लिए पाप को बढ़ने पकने देते हैं, परंतु समय आने पर उसका विनाश तो अवश्यम भावी होता है। बुराई का वृक्ष बेशक खूब फूलता फलता है, पर वह फिर जड़ सहित उखड़ जाता है। भूमि से उठकर पाप कभी कभी सारे अंतरिक्ष में फैल जाता है और इतना बढ़ता है कि वह द्युलोक के प्रकाश को भी ढक लेता है। तब मनुष्य हाहाकार मचाने लगते हैं, पर अगले ही क्षण वह छिन्न छिन्न होने लगता है और लौटता हुआ अपने उठाने वाले के लिए दुख की प्रतिक्रिया लाकर सब का सब वहीं विलीन हो जाता है। सब अधर्म भूमि से उठता है, अंधकार ज्ञान और स्थूलता से उत्पन्न होता है। वह अपनी स्थूल शक्ति पशु शक्ति को बढ़ाता हुआ सब ओर फैलता है। अपने इस स्थूल बल द्वारा वह पाप के विरुद्ध उभरने वाले सब लोगों को दबा देता है। उसके इस दामक स्वभाव के कारण धीरे धीरे संसार भर में सर्वत्र उसकी ही दुंदुभी बजने लगती है, उसी का सिक्का चलने लगता है। संसार के बड़े बड़े दिव्य पुरुषों का, बड़े ईश्वर परायण महात्माओं का दिव्य तेज भी उसके अंधकार के सामने ढक सा जाता है। तब सब भयभीत साधारण लोग बिना चूं चिरा किए उसके अंधेर राज्य को चलाने में ही अपना हित और स्वार्थ देखते हैं। यद्यपि उस अंधेरे में वे बड़े बेचैन होते जाते हैं, उनकी घबराहट बढ़ती ही जाती है। उस समय ईश्वरीय नियम की अटलता को देखने वाले विरले ही होते हैं जो घबराते नहीं हैं, जो प्रसन्न होते हैं कि पाप जितना अधिक से अधिक बढ़ सकता है वह बढ़ चुका है और अब उसके विनाश काल का अंत होने वाला है। उस ऊंचाई से अधर्म के खोखले आधार पर खड़ा किया वह सब पाप का ठाठ तो गिरता ही है, अपने बोझ से स्वयं एव गिरता है, साथ ही अपने कर्ता को, अपने खड़े करने वाले को भी संताप पहुंचाता हुआ गिरता है। वह लौटकर उसी पर गिरता है और उसको साथ लेकर भूमि साथ हो जाता है। ओम।